नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस बांटने की राजनीति नहीं करती बल्कि देश को जोड़ने की राजनीति पर विश्वास करती। इसीलिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालकर सभी वर्ग, समुदाय, धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। यहाँ योगी मोदी बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देकर चले जाएंगे, लेकिन जहाँ स्थानीय नेता को ही समस्या का समाधान करना है तो हम लोग संघर्ष की उपज हैं, जनता के लिए संघर्ष रत रहे हैं। यहाँ स्थानीय प्रत्याशी की चलेगी, खेल का मैदान हो या राजनीति का, अपना बेटा, भाई या खिलाड़ी ही अच्छा लगता है। यहाँ की जनता समझती है कौन परिवारवाद कर रहा है। विपक्ष के प्रत्याशी कहते हैं कि समाधान भवन नहीं, समस्या भवन है। वहीं सिर्फ अंबा चलेगी। इस बार बड़कागांव में अंबा प्रसाद 1 नंबर पर हैं और 1 नंबर में रहेंगी। चुनाव जीत रही हैं। सियार में बाघ की खाल लग जाने से वो बाघ नहीं बन जाता। चोला पहनकर इस बार आए वही चेहरा होगा। इस बार बड़कागांव में अंबा प्रसाद 1 नंबर पर हैं और 1 नंबर पर ही रहेंगी और चुनाव जीतेंगी। सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ईडी गठबंधन है, कांग्रेस आरजेडी, वह देश झूठी राजनीति करती है और देश को बांटने का काम करती है और बांटने की राजनीति करती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देश को कौन बांट रहा है ये जनता सब समझती है। और भी बहुत तरह का भाषण दिया उन्होंने। हम लोग जोड़ने काम करते हैं। राहुल गांधी जो हैं उन्होंने पदयात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर और उसके बाद बंगाल से लेकर के पूरे देश का भ्रमण उन्होंने किया है। और हम लोग पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग भाई भाई का नारा लेके चलते हैं। और इन लोग अभी भाषण में बहुत तरह का हमने सुना, कटोगे तो बटोगे, और इन्होंने बांटने का काम किया है। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। हम लोग बांटने का काम नहीं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। और उन्होंने जो भाषण दिया ये हिंदू मुसलमान को लड़वाने जो भाईचारगी से रहता है, हम लोग उन्माद फैलाने का काम करता है, जिस तरह वो यूपी में कर रहे हैं। तो यहाँ नहीं चलेगा वो सब चीज़। यहाँ जनता सब समझती है। यहाँ रोज़मर्रा का जिंदगी है अपन। रोज़ थाना, पुलिस, बालू ट्रैक्टर पकड़ा गया, कोयला ट्रैक्टर पकड़ा गया तो थाना में कुछ पकड़ा गया तो पुलिस से पास पकड़ा गया। रोज़ यहाँ एसपी, डीसी, डीएसपी, थानेदार, सीओ, बीडीओ, रोज़मर्रा का ज़िंदगी जो है वो हम लोग जूझना पड़ता है। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आकर के और यहाँ मोदी जी आकर के ये सब काम नहीं करने वाले हैं। ये लच्छेदार भाषण और झूठा आश्वासन देके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जूझना जनता के बीच में जिसको पड़ता है वही नेता है। और यहाँ पर तो इन लोग ये तो भाषण दे गए, उससे निश्चित रूप से लोगों को ये समझना पड़ेगा वो क्या बोल के गए हैं और जो बोल के गए हैं जनता उसको इम्प्लीमेंट करे। हम यही चीज़ चाहते हैं अपने लोगों को खास करके। ये बटोगे तो कटोगे बोल के जो गए हैं, किसके लिए बोल गए हैं? वो सारे समाज के लिए एक संदेश दे के गए हैं और इस संदेश को यहाँ के जनता, यहाँ के समाज, हर वर्ग के लोग इसको निश्चित रूप से अपनाएंगे। भाजपा के प्रत्याशी ने कहा समाधान भवन नहीं, वह समस्या भवन है। 15 वर्षों से आंदोलन को बेच रहे हैं और लोगों को तरह तरह का आरोप लगाए। क्या करें? वो तो 15 साल से विपक्ष में रहे और उनका सरकार भी रहा, तो कितने आंदोलन किए? कहाँ जनता का विस्थापन से संबंधित कहाँ खड़ा हुए वो, ये बताइए ना। हम लोग तो जेल गए, राज बदल हुए और जनता का उसका लाभ भी मिला। 5 लाख से 25 लाख किए, 1 लाख रुपया भी बढ़ाए वो। आप उनसे सवाल कीजिएगा। आपने विस्थापन के संबंध में जब रघुवंश दास की सरकार थी तो सुदेश महतो उसमें मिनिस्टर थे और इन लोग सारे लोग मिल करके बड़कागांव के लिए क्या किए? यहाँ उसके भाई रोशन चौधरी, इन लोग जो महतोवाद कर रहे हैं, सुदेश महतो सिल्ली से, लमोदर महतो गोमिया से, तिवारी महतो मांडू से, सुनीता चौधरी महतो रामगढ़ से, चंद्रप्रकाश चौधरी महतो गिरिडीह से, और यहाँ से रोशन महतो चोला बदल के सियार शेर के खाल पीन लेने से कहा हो जाए शेर बन जाएगा क्या? वो कुछ भी नहीं है। जनता का ठगने का यहाँ बाहरी है, सबसे पहला बाहरी है।
और यहाँ की जनता समझती है योगी मोदी का यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ बाहरी नहीं चलता हूँ, यहाँ चलता हूँ लोकल स्थानीय खेल का मैदान हो या राजनीति के मैदान, यहाँ का बेटा यहाँ का भाई, बस जनता समझती है कौन हमारे लिए है। समाधान भवन है तो यहाँ से समाधान हर चीज़ का होता है, कोई जनता यहाँ से रुष्ट होकर नहीं जाता है। और हम लोग जो है सो संघर्षों का उपज है, संघर्ष किए हैं, तो इसलिए भाषण देना रील और रियल में अंतर होता है। उसी तरह इन लोग का झूठा भाषण और सच्चाई जमीन आसमान का अंतर है। आने वाला जो सप्ताह 10 दिन जो बचा हुआ है उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अम्बा 1 नंबर में है और 1 नंबर में अम्बा ही रहेगी। दैट्स ऑल। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ बने रहें आप सी न्यूज़ भारत के साथ।